गाइस यार हुआ क्या, इस क्वेश्चन को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले रिकॉर्ड किया, लेकिन उससे पहले जो रिकॉर्ड किया उसमें आवाज़ नहीं थी, क्योंकि मेरा माइक जो था ऑन करने से रह गया था। अब दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है आप लोगों की खातिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको समझना और करना बड़ा आसान है। हमसे यहाँ सिंपल सा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन दे रखा है, तो इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको। जब भी आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो उन दोनों में से, तो करना क्या होता है। देखो इसने हमसे क्या कह रखा, इसने हमसे कह रखा है कि एक कार है जो मूव कर रही है एक्स एक्सिस की तरफ को, वो ओ पॉइंट से पहला गई है पी पॉइंट तक। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ओ से पी तक के लिए ही है, तो पहले ओ से पी तक की बात समझ लेते हैं। उसने क्या रखा कि ओ से पी तक गई, अब ऐसे चलने में उसे 360 मीटर चली है वो, और उसे 18 सेकंड का समय लगा है। तो ओ से पी तक आप एवरेज वेलोसिटी बताओ और एवरेज स्पीड बताओ। आपको मैंने बता रखा था जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एवरेज स्पीड ही एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है। सिर्फ यही एक वाहिद केस था जिसमें एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर थी, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले वाले केस में? पहले वाले केस को सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितना चला, पहले डिस्टेंस की बात चल रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं, पहले डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस 360 मीटर। अब ऐसा करने में टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 18 सेकंड। तो इस हिसाब से जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या निकल कर आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 360, और 18 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से 20 टाइम्स चला जाएगा और ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये तो मैंने एवरेज स्पीड की बात की है। अब बात कर लेता हूं मैं आपसे क्या, एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको नेट डिस्प्लेसमेंट भी कहोगे, और टोटल टाइम। जरा मुझे बताओ यहां से यहां तक गया है ऑब्जेक्ट और रुक गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा जो टोटल डिस्टेंस था, कितना 360, और टोटल टाइम भी उतना ही होगा जितना पहले लगा था। इस हिसाब से 20 मीटर पर सेकंड अगेन ये आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की वो ओ से पी की तरफ को होगी, क्योंकि इस तरफ को ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। पहला केस तो आपने यूं कर दिया, यूं यूं। दूसरे केस को कैसे करोगे? दूसरे केस में कह रहा है कि अब ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कार, वो पी से वापस आ गई क्यू तक। कहाँ तक आ गई? पी से क्यू तक आ गई। तो पहले ओ से पी तक गई, फिर पी से क्यू तक आ गई। इस केस में बताओ एवरेज वेलोसिटी, इस केस में बताओ एवरेज स्पीड। तो दूसरे वाले केस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरे वाले पेज पर, है ना। दूसरे वाले केस को दूसरे वाले पेज पर, क्या पहला पार्ट क्या निकालेंगे हम दूसरे वाले केस में? टोटल डिस्टेंस बताओ, है ना। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मैं लिख भी दूँ ऊपर को कि निकाल के रहा हूँ, फॉर एवरेज स्पीड। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल टाइम कितना लगा, जरा ये देख लो, जल्दी से देख लो। अब आपसे कह रहा हूं कि मुझे डिस्टेंस चाहिए। गाइस क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो मुझे बताओ पहले ये गया ओ से पी तक, तो मुझे कितनी डिस्टेंस मिली, 360, प्लस वो वापस से फिर यहां तक आ गया, तो यहां तक आने में ये 120 मीटर और चला, क्योंकि 40 का एक बॉक्स है, तो 40 प्लस 40 प्लस 40 तो कितनी हो गई, 120। तो मुझे टोटल डिस्टेंस जो मिल गई वो मिल गई मुझे 480 मीटर। तो लिख देते हूँ 480 मीटर, 480 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गए 480 मीटर। अब ऐसा करने में टाइम कितना लगा, जरा ये भी देख लो। जब यहाँ से यहाँ तक पहुँची तब लगा उसे 18 सेकंड का समय, लेकिन जब पी से वापस क्यू पाई तो उसे 6 सेकंड और लगे, क्योंकि 2 सेकंड का एक गैप है। तो 18 और 6 टोटल टाइम की अगर बात करूँ तो 18 प्लस 6 कितना होगा, 24। ठीक है, 18 6 कितना होगा, 24। तो 24 सेकंड लगे। देख लो फिर यहाँ को 24 सेकेंड्स। तब उस केस में एवरेज स्पीड की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 480 और टोटल टाइम कितना, 24। काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये एवरेज स्पीड है तो इसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं बनता। अब इसी का ही सेकेंड पार्ट जो है वो है आपके लिए एवरेज, लिख देता हूं फॉर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा और टोटल टाइम चाहिएगा। बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए ये हो जाता कि
टोटल डिस्प्लेसमेंट एक अलग ही वैल्यू देके जाता। अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि भाई शुरुआत में आप कहाँ पर थे और फाइनल आप कहाँ पर हो। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में शुरुआत में थे आप P पर, लेकिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनली आप कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि भाई आपकी शुरुआत में पोजीशन थी ये और फाइनल पोजीशन कितनी हो गई ये। तो भाई आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखोगे ना कि अब आप हो कहाँ, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अब आप हो यहाँ, तो ये आपकी फाइनल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर हो, नहीं मतलब आप कहाँ से घूमते हुआ है और कैसे घूमते हुआ है, अब आप यहाँ हो तो इससे मतलब है। तो जरा ये नापो फिर कितना हुआ, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो बताओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन ये आ गई, तो ये है 240 मीटर। ऐसा करने में टाइम कितना लगा ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो O से P तक गया आपको कितना टाइम लगा, टाइम लगा आपको 18 सेकंड। फिर P से आप Q तक आ गए कितना टाइम लगा आपको 6 सेकंड, और तो 18 और 6 24 सेकंड। तो यहाँ आप आ गए तो आपको टाइम तो उतना ही लगा ना 24 सेकंड का। वो तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आप अलग अलग केस ले रहे हो। तो आपको डिस्टेंस मिल गए 240, डिस्टेंस नहीं, अब ये डिस्टेंस भी है एक तरह का, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया 240 मीटर और टाइम आपके पास 24 सेकंड का। तब उस केस में एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, वही टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और ये है 240 और ये है 24। ऐसा करने से 10 बार कट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन किधर को होगी, O से P की तरफ को या Q की तरफ को। अब जो पॉइंट है वो है Q, तो O से Q की तरफ को। तो इतना सिंपल सा सवाल था। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पर ये एक तरह के अच्छे क्वेश्चन हैं और ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। देखो शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था क्या ये, नहीं किसी एग्जाम में, हाँ NCERT के अंदर है ये वाला क्वेश्चन। NCERT के क्वेश्चन तो आपको पता ही अच्छे होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका लिंक आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या रहता है। वो भी हमारा एक MCQ होगा। हाँ MCQ कहाँ से आ गया यहाँ यार, मतलब एग्जाम्पल होगा।